अब बात करके प्रश्न नंबर 61 के बारे में। इसमें है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुई संगोला संधि जो कि 1750 में हुआ था, किस संबंध में क्या रहा है। अब देखिए, अब आपको इस प्रश्न नंबर 61 में दो सवाल मिल रहा है। पहला क्या है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा जो थे, ये दोनों के बीच में संगोला संधि हुई थी। वो कब हुई थी? 1750। कौन सी संधि हुई थी? संगोला। अभी कब हुई थी? 1750। अब देखिए, दो सवाल मिल गया है। अब क्या पूछा गया इसमें कि संबंध में क्या रहा है, तो 61 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों पॉइंट सही है। अब भाई एक एक पॉइंट करके देखते हैं। पहले पॉइंट में, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। हाँ, ये बात सही है। दूसरा, छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाई। ये भी बात सही है। सी है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बना गया। ठीक है, ये भी सही है। अब आइए बात करें 62 पर कि किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। तो 62 का सही उत्तर होगा ए यानी कि रघुजी भोंसले के बारे में बात हो रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 है, किस मराठा सरदार ने 1758 और 59 में पंजाब विजय किया। बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रघुनाथ राय के बारे में यह बात की जा रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली। तो 64 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सदाशिवराव भाऊ। प्रश्न नंबर 65 है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है। तो 65 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 में। इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। तो 66 का सही उत्तर होगा ए यानी विश्वास राव एवं सदाशिवराव भाऊ। प्रश्न नंबर आइए बात करेंगे 67 पर। इसमें है कि किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध का निर्णायक युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं के अखिल भारतीय साम्राज्य की स्वप्न नष्ट हो गई। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात की जा रही है कि प्रथम मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसके बाद कहीं ना कहीं मराठा सेना कमजोर पड़ता गया। ठीक है। तो 67 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जदुनाथ सरकार ने। आगे बढ़े अगर हम, तो प्रश्न नंबर 68 है, शिवाजी के बाद किसने गौरीला युद्ध का संचालन किया। तो 68 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बाजीराव प्रथम। प्रश्न नंबर 69 है कि किस मराठा पेशवा को मेकियाविले, एक मिनट, ठीक है, इसमें है कि किस मराठा पेशवा को मैकेविली कहा जाता था। तो 69 का सही उत्तर होगा ए यानी कि नाना फडणवीस को। प्रश्न नंबर 70 है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। 70 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सदाशिवराव भाऊ। आगे बढ़े अगर, तो प्रश्न नंबर 71 है, इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवा को काला अनुक्रम में लगाना है। अब जैसे बाजीराव, जैसे पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो उस दौरान क्या हुआ कि पेशवा बालाजी जो राव थे उनको काफ़ी ज़्यादा गहरा आघात लगा, मतलब कह सकते हो कि सदमा लगा, जिससे उनकी हो गई मृत्यु। लेकिन उनके बाद कौन कौन से पेशवा आए वो बताना है, सबसे पहले कौन फिर कौन, ऐसे बताना है। तो 71 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1 2 3 4। पहले माधवराव आए, फिर नारायण राव, फिर तीसरा है माधवराव नारायण, फिर चौथा है बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 72 है कि वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था। तो 72 का सही उत्तर होगा यानी कि महादाजी सिंधिया। प्रश्न नंबर 73 पे आ जाइए, किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अंतिम के साथ साथ महान शब्द भी जोड़ा गया, तो ध्यान देना। उत्तर होगा बी यानी कि माधवराव। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 74 आता है, किस पेशवा के अबोध होने का कारण मराठा साम्राज्य की देखरेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माधवराव नारायण यानी कि सवाई माधवराव द्वितीय। एक मिनट जाइए, 73 के बारे में हम लोगों ने बात किया। हाँ, 73 का उत्तर वैसे बी होगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना, बी। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 75 के बारे में। इसमें है कि किसके शासनकाल में प्रथम एंग्लो, यहाँ पर होगा आंग्ल, लेकिन इंग्लिश में उसको एंग्लो पढ़ते हैं, एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1775-82 में हुआ। अब देखिए, एक सवाल में दो चीज़ पता चला कि एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था, मतलब पहला वाला प्रथम कब हुआ, 1775-82 में, और किसके शासनकाल में हुआ, ये दूसरा सवाल मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको ढूंढना है। सी होगा माधवराव नारायण। अब माधवराव नारायण से संबंधित हम लोग बात कर चुके हैं, अभी इसके दूसरे तीसरे सवाल पीछे सवाल में जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 76 है कि द्वितीय एंग्लो मराठा, देखिए यहाँ पहला था, यहाँ तो आ गया द्वितीय, योग तृतीय, यहाँ पर तीसरा भी आ गया। तो आपको तीनों एंग्लो मराठा युद्ध का जो समय
पता चल गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। किस समय मराठा पेशवा था? तो 76 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बाजीराव द्वितीय उस समय थे, दूसरे और तीसरे में। प्रश्न नंबर 77 पे आ जाइए। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो 77 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 78 है। पहले सूची में कुछ संधि का नाम है और दूसरी सूची में उस संधि का वर्ष का नाम है। तो पहले में है सूरत की संधि, दूसरे में अब पुरंदर की संधि, सी और डी ऐसे दिया हुआ है। बताना है कौन से संधि किस सन में हुआ। तो 78 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए का 1, यानी कि सूरत की संधि कब हुई थी? 1775। बी का होगा पुरंदर की संधि 1776। इसी तरह सी का 3, डी का 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 में। इसी एक मिनट जाइए, प्रश्न नंबर 79 कहाँ गया? एक मिनट जाइए, 79 ये, हाँ। प्रश्न नंबर 79 भी उसी तरह सवाल है। दो सूची दिया गया है, यहाँ पर संधि के नाम है और वर्ष दिया गया। तो 79 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3। प्रश्न नंबर 80 है कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1718 के बीच में हुआ था, के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन थी? इस युद्ध में सबसे अंतिम संधि कौन हुई थी जब युद्ध होने के बाद पूछा जा रहा है। तो 80 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कानपुर की संधि। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 81 में है कि मराठा सचिवालय कहलाता है। तो 81 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। 82 की तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ था? क्या पूछा गया कि तृतीय एंग्लो मराठा जो अंग्रेजों मराठों के बीच, इसमें जब युद्ध खत्म हो गया तो क्या कह सकते हो कि परिणाम या फिर रिजल्ट निकल के आया? 82 सही उत्तर होगा, यानी पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं बाजीराव द्वितीय द्वितीय को पेंशन कर दिया गया, जिससे मतलब उनको पेंशन का पैसा दिया जाने लगा, बनाकर पिठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया कि आप जाओ। उनको पेंशन समय समय पर दिया जा रहा था। तो 82 का उत्तर आपको मालूम पड़ चुका। अब बात करें प्रश्न नंबर 83, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? ये ध्यान देना, यूरोपीय ढंग से पूछा गया है। सही उत्तर होगा, यानी महदाजी सिंधिया। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 84 में। यहाँ पर दो सूची है, एक मिनट, एक सूची में राज्य क्षेत्र है और दूसरी सूची में संस्थापक है। तो बताना है कौन सा राज्य क्षेत्र किसने उसके संस्थापक कौन है, उस चीज़ का स्थापना किसने किया, कह सकते हो। तो 84 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें बड़ौदा तो इनके होंगे गायकवाड़। इसी तरह बी का 2, यानी कि इंदौर का होगा होलकर, और सी का नागपुर का होगा 3, यानी कि ये भोंसले, और ग्वालियर का होगा सिंधिया कूट। प्रश्न नंबर 85, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो 85 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ग्रांड डफ। प्रश्न नंबर 86 पे आ जाइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1775 और 82 के प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो 86 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ये चीज़ ध्यान देना। ये किसमें पूछा गया है? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में। और अभी हम लोगों ने थर्ड, यानी कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में पढ़ा है कि उसमें क्या परिणाम हुआ था। अब आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 87 है। इसमें है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालिक कारण क्या था? अच्छा सवाल है। तो 87 सही उत्तर होगा ए, यानी कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 88 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो 88 सही उत्तर होगा डी, यानी कि ताराबाई जी के हाथ में। 89 है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो 89 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि एक मिनट, जन्म कब हुआ उपाधि कब मिली। इसमें थोड़ा सा डेट गलत हो गया, खैर इसके बारे में हम लोग अलग से बात कर लेंगे, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दूंगा। थोड़ा सा एक साथ ही हो गया, खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे फिलहाल उपाधि और जन्म से संबंधित हम लोग इसके पिछली वीडियो में बात फिलहाल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 90 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो 90 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राजा राम जी और संभाजी के बीच। ये चीज़ ध्यान देना, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकारी शिवाजी का जब मृत्यु हो गया उनके बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इनके तो किनके बीच में लड़ाई हुई? तो राजा राम और संभाजी के बीच में। प्रश्न नंबर 91, यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो प्रश्न नंबर 91 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1818 में। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, परेशानी, किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।